नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या ऑनलाइन खाना सेहत के लिए खराब है? क्या ये फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकता है? देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केरल में ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए पहुंचे हुए खाने से एक लड़की को फूड पॉइजनिंग हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला रहा हो। रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक ये हफ्ते 10 दिन में इस तरह के 2 वाकये वहां पर हुए। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ऑनलाइन फूड खराब होते हैं, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स कभी किसी का किचन क्या चेक करते हैं या नहीं? जो खाना आप तक ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स या प्लेटफॉर्म्स पहुंचा रहे हैं, वो जहां से पहुंचा रहे हैं, जहां से खाना पिक कर रहे हैं, वहां की स्थिति क्या है? वो हाइजीन वहां पर है या नहीं है? क्या वहां पर जो सरकार द्वारा कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये कैसे तय होगा? सरकार ने कई बार इन फूड डिलीवरी एप्स को यह भी कहा है कि देखिए, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि कंज्यूमर को पता रहे कि उसके पास क्या जा रहा है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह क्या है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है ही। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि ऑनलाइन खाना कितना सुरक्षित है, ऑनलाइन खाना मंगाने वाले और डिलीवर करने वाले जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें किचन फूड क्वालिटी को लेकर क्या वो कुछ करते हैं और क्या वो विश्वास करने लायक हैं। एक रिपोर्ट पहले देखिए, रिपोर्ट के बाद हम लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ आज और करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। रिपोर्ट के बाद मिलते हैं। तेजी से बदलती लाइफस्टाइल ने हमारे रहने खाने पीने के तौर तरीकों को भी बदल कर रख दिया है। भागती दौड़ती जिंदगी में लोगों के पास वक्त की कमी है। ऐसे में ऑनलाइन फूड अब फैशन नहीं बल्कि लोगों की जरूरत बन चुकी है। लेकिन केरल की एक घटना ने ऑनलाइन फूड को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल एक लड़की को स्विगी से खाना मंगाना महंगा पड़ा। खाने की क्वालिटी खराब होने के चलते लड़की फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में ऑनलाइन फूड विश्वसनीय रेस्तरां से ही मंगवाएं और उसकी क्वालिटी की जांच जरूर कर लें कि कहीं खाना महक तो नहीं रहा या फिर पैकिंग को साफ सफाई के साथ किया गया है या नहीं। अगर ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं तो सस्ते के बजाय हेल्दी और क्वालिटी फूड पर जोर देना चाहिए। वहीं बारिश के मौसम के अलावा गर्मी के सीजन में भी बाहरी खाने से परहेज करना चाहिए। इस दौरान फूड पॉइजनिंग का खतरा ज्यादा रहता है। दरअसल शहरी इलाकों के खासकर पति पत्नी दोनों के नौकरी पेशा होने के चलते हाल के साल में फूडिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री का कारोबार तेजी से फला फूला है। लेकिन स्वाद के चक्कर में लोग क्वालिटी भूल जाते हैं और ये लापरवाही फूड पॉइजनिंग की वजह बनती है। फिलहाल तो ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री सालाना 30% की दर से ग्रोथ कर रही है और इसका सालाना कारोबार 400 अरब रुपए को पार कर गया है। ऐसे में ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म और रेस्तरां एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्वालिटी फूड को लेकर गंभीरता दिखाएं। पहले फूड पॉइजनिंग के लक्षणों को समझते हैं। अगर खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने लगे, डायरिया, उल्टी या मितली आने की शिकायत हो तो इसे हल्के में ना लें। कई बार बुखार और डिहाइड्रेशन के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। जानकारों की माने तो फूड पॉइजनिंग कई बार इतनी घातक हो जाती है, शंका होने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि मामूली सी लापरवाही भी सेहत पर भारी पड़ सकती है। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है तो डॉक्टरी सलाह के साथ साथ कुछ एहतियातों को भी बरतना बेहद जरूरी है। खासकर फूड पॉइजनिंग के शिकार व्यक्ति को आराम करना चाहिए, पानी का खूब सेवन करना चाहिए, खाने में हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, केला, दलिया लेना चाहिए और अगर लूज मोशन हो रहा है तो ORS का घोल पीते रहना चाहिए। हालांकि सबसे अच्छा तो यही है कि सीधे डॉक्टर को संपर्क करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आपकी सेहत को बीमार होने से बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ महेश झगड़े साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व FDA कमिश्नर हैं महाराष्ट्र के। महेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं प्रदीप शेट्टी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं HRAWI के, यानी कि होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वेस्टर्न इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है शेट्टी साहब आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ है डॉक्टर अनिल अरोड़ा, चेयरमैन हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के और हेपेटोलॉजिस्ट भी हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। प्रदीप शेट्टी सर, मैं सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। मैं अभी उस पर नहीं जाऊँगा जब FSSAI ने
इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए लेबलिंग की बात की थी कि आप न्यूट्रिशनल वैल्यू के लेबल कीजिए, वो थोड़ा सा अलग विषय है, हालांकि जुड़े हुए हैं ये दोनों, बट फिर भी मैं अभी आऊंगा इस तरह की जब शिकायतें आपको आती हैं और एक तरह का एक ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है ऑनलाइन फूड के साथ साथ, न सिर्फ एग्रीगेटर पर बल्कि रेस्टोरेंट पर भी, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट पाटने के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे इस तरह की खबरें जब आती हैं और एक तरह का डर कंज्यूमर के मन में पैदा हो जाता है, तो आप लोग उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या किया जाना चाहिए, कितना बड़ा ये मुश्किल है एक ट्रस्ट के लिए? पहले तो ये इशू ये नया नहीं है, पहले से ये इशू जो रहा है, जो इलीगल और अनलाइसेंस्ड ऑपरेटर्स के द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे थे, तो ये इशू इनफैक्ट 2-3-4 साल पहले हमने फ्लैग किया था फूड सेफ्टी अथॉरिटी को, और हमारे ये फ्लैगिंग के चलते एक डायरेक्शन इशू किया गया था एफएसएसएआई ने यही एग्रीगेटर्स को, बिकॉज वो टाइम पे ऐसा हो रहा था कि ये एग्रीगेटर्स बिना कोई लाइसेंस चेक करे, बिकॉज हर एक को होस्ट कर रहे थे अपने पोर्टल पे। तो अभी ये मैंडेटरी है कि जो भी होगा वो लाइसेंस होने पर ही उनको ऑनबोर्ड करना चाहिए, भले वो स्विगी पे रहे या जोमेटो पे रहे। सो ये इशू कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है वो आई डोंट नो। सो आई थिंक वहां पे बहुत जरूरी है। तो देयरफॉर कस्टमर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में एज एन एसोसिएशन इवन एट दिल्ली लेवल हमने ये कॉन्स्टेंटली कहा है कि ऑनलाइन का जो पैंडेमिक के बाद डिलीवरी मॉडल और ऑनलाइन बिजनेस और फूड एंड बेवरेज ये काफी इंक्रीज हो चुका है, जिसके चलते एक नया कॉन्सेप्ट क्लाउड किचन है जो शुरू हो चुका है। क्योंकि पहले ओरिजिनली सिर्फ स्टैंड अलोन फिजिकल रेस्टोरेंट से फूड आते थे, और अभी ऑनलाइन डिलीवरी किचन है जो आपको दिखते नहीं है, बट वो सिर्फ आपको दिखेंगे ये एग्रीगेटर जोमेटो या स्विगी के ऊपर। तो इनको रेगुलेट करने के लिए भी हमने काफी किया है डिमांड। तो अगर ये लाइसेंस हो गए तो ही आप तक ये पहुंच सकते हैं। सर, आप लोगों का ऑब्जर्वेशन क्या है? सर, आप लोगों का ऑब्जर्वेशन इस मामले में क्या है? क्या स्विगी और जोमेटो या इस तरह के फूड एग्रीगेटर्स जो हैं, सबका ये दावा होता है कि सब ड्यू डिलिजेंस देते हैं, रेस्टोरेंट के बारे में पता करते हैं, फलाना 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 भरता। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या कहीं ना कहीं कंज्यूमर की और सरकारी नियमों की अनदेखी की जा रही है? ड्यू डिलिजेंस दिया नहीं जाता, पता नहीं रहता है कि उसके हाइजीन क्या है, बस उठाया आपके प्लेटफॉर्म पे, वो आना चाहता है, आपने फीस ली, उसको लिस्ट किया और काम शुरू। क्या ऐसा होता है या कुछ ड्यू डिलिजेंस देते भी हैं ये लोग? तो ये ऐसे हो रहा था कि विदाउट एनी रीचेक एनीथिंग सभी को होस्ट कर रहे थे। दूसरी बात है अभी जो सबसे प्रॉब्लम जहां पे कटिंग दिस होल डिस्कशन शॉर्ट के वेयर द प्रॉब्लम लाइज, कि अगर एक वो रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर है, वो क्लाउड किचन हो या रेस्टोरेंट हो, तो उसके अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। अगर वहां से कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आप आजकल एफएसएसएआई का ऑनलाइन पोर्टल ऐप इंस्टेंटली कंप्लेन कर सकते हो, उनके फूड सैंपल्स चेक हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स के अंदर ऑपरेशनल मैन्युअल्स है, इनको हाइजीन सेफ्टी सब ध्यान रखना है। प्रॉब्लम आज कहाँ पे हो रहा है? ये पूरे डिलीवरी मॉडल पे, और ये ज्यादा इसलिए हो रहा है कि ये एग्रीगेटर्स का अभी नया फैंसी शुरू होगा कि 10 मिनट का डिलीवरी होगा। इम्पॉसिबल टास्क अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके चलते हो क्या रहा है कि आपके रोड में हंड्रेड्स ऑफ डिलीवरी एजेंट्स आ गए, डिलीवरी वैलीज आ गए। अभी ये जो वंस एक हमारे रेस्टोरेंट से एक फूड चले गया, पहली बात है रेस्टोरेंट ओनर को पता भी नहीं होता कि उसका कंज्यूमर कौन है। तो अगर इसको फिक्स करना है, पहले तो है कि आप रेस्टोरेंट ओनर को बता दो कि ये कंज्यूमर कौन है, क्योंकि अगर कंज्यूमर कौन पता ही नहीं है मुझे, तो मैं एड्रेस कैसे करूंगा। दूसरी बात है कि मेरे रेस्टोरेंट से एक बार बाहर चले गया तो ये मेरे हाथ से चले गया, मेरे एग्रीगेटर ने को मैंने दे दिया। अभी एग्रीगेटर के इतने सारे डिलीवरी एजेंट्स है, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी एक फूड है और एक पर्टिकुलर फूड कौन से टेम्परेचर में ट्रैवल होना चाहिए, वेज नॉन वेज अलग होना चाहिए। बट शेट्टी साहब, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया, बट शेट्टी साहब प्रॉब्लम ये है कि ऑफलाइन काउंटर्स भी जो हैं वो तो हाथों हाथ ले रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। पहले हमने देखा कि क्लाउड किचन तक किया, लेकिन आज तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट बोल रहे हैं कि साहब हम स्विगी पे आना चाहते हैं, हम जोमेटो पे आना चाहते हैं, आप हमें लिस्ट कीजिए, हम देंगे आपको खाना, बिना ये सोचे कि मैं किसको दे रहा हूं किसको नहीं। वो तो आना चाहते हैं और बहुत ओवरवेलमिंगली आना चाहते हैं। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं कि हमको नहीं जाना है। हाँ। जाना तो जरूर है, बट आप समझ लीजिए ये स्पेस कैसे हो गया। ये ऑनलाइन स्पेस है जो कंप्लीटली इसके ऊपर डोमिनेंस है ये एग्रीगेटर्स का,
तो एज अ रेस्टोरेंट मुझे आज उसके ऊपर रहना ही है, बिकॉज अगर मैं नहीं रहूंगा तो मैं कंपटीशन में नहीं रहूंगा, या तो ठीक। मुझे वो एक्स्ट्रा एडिशनल सेल नहीं मिल पाएगा। हम्म। प्रॉब्लम वहां नहीं हो रहा है, रेस्टोरेंट्स विदाउट दिस एग्रीगेटर्स भी चलेंगे, बट अभी जो डिलीवरी मॉडल है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक बार मेरा फूड दे दिया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, और उसके बाद एग्रीगेटर ने अपने डिलीवरी एजेंट या बॉयज को दिया। अभी उनको रेगुलेट कौन कर रहा है कि वो ट्रांसपोर्टेशन वेदर वो नॉर्म्स के हिसाब से हो रहा है, वेदर Absolutely. टेम्परेचर चेक्स हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, वेदर उनका बैगेज कैरियर्स कैसे है, ये सब इश्यूज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक। क्योंकि कितने बार सामने आया कि ये ऑलराइट सर, शेट्टी सर, मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरव्यू तो हमें मिला कि रेस्टोरेंट से जब खाना चल रहा है तो फिर जिम्मेदारी जो है एक्चुअल में कहीं बन नहीं पा रही है। झगड़े सर, कहीं जिम्मेदारी फिक्स हो नहीं पा रही है सर। जो ऑफलाइन जो होटेलियर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमसे तो एग्रीगेटर ले गया खाना, वो कहाँ ले जा रहा है, किस रूट से ले जा रहा है, किस टेम्परेचर पे ले जा रहा है, रास्ते में उसमें कुछ मिलावट कर दे ना कर दे, इसमें हमारा क्या लेना देना। तो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी सर? नहीं, इसमें दीपक ऐसा है कि हम थोड़ी सी जो बात कर रहे हैं कि सिर्फ ये स्विगी के या जोमेटो या ऐसे कोई एग्रीगेटर है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो फूड का कल्चर है वो कल्चर का यहाँ से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथवा एक्ट जो है 2006 का उसके मुताबिक आया है। अभी उसमें फूड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड्स हम बात में करेंगे, जैसे आपने कहा कि स्टैंडर्ड बाद में उसके बाद बात कर सकते हैं, लेकिन अभी लोगों की जान बचाना है या उसमें उनको कोई तकलीफ ना होना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसमें कानून प्रावधान है कि नहीं है, इसमें जरूर कानून प्रावधान है, इसमें नहीं है ऐसा नहीं है। ऐसी जो घटनाएं जो घटी है केरला में ऐसे हो सकती है, ऐसा उसमें प्री सपोज किया गया था कानून में और उसमें, और उसके मुताबिक कानून और रूल बनाए गए हैं। उसमें ऐसा है कि हर एक क्षेत्र के लिए एक फूड सेफ्टी ऑफिसर का जियोग्राफिकल एरिया करा दिया है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, और पूरे स्टेट के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर है और कंट्री के लिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी है। अभी उन्होंने क्या करना है कि हर एक फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए वो लाइसेंस देना या रजिस्ट्रेशन करना है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, और फिर वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, कोई उसमें फेलियर नहीं है, ये उन्होंने देखना है। अभी ये सिर्फ फूड बिजनेस ऑपरेटर में कौन आता है, तो मैन्युफैक्चरर आता है, वो जो किचन आएगा, और ये जो जोमेटो जो डिलीवरी बॉयज है वो भी आते हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ गया है कि पूरा फेलियर हो गया है। क्यों फेलियर हो गया है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी आजकल काम नहीं कर रही है। अगर वो काम करती है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर कमिश्नर्स है स्टेट के, वो काम करेंगे, वो काम करेंगे तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स काम करेंगे। ये पूरा मैकेनिज्म पूरा फेल हो गया है, और उसकी वजह से फिर ये जो एसोसिएशन है वो जोमेटो को एग्रीगेटर को ब्लेम कर रही है, एग्रीगेटर बोल रहे हैं हम। अभी उसमें ऐसा है कि जो नहीं, आप एक मिनट झगड़े सर, मैं थोड़ा सा वापस आऊंगा। आप बहुत बड़ा एक पॉलिसी लूप होल आप उजागर कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू। मैं क्या इस बात को इस तरह से समझूं कि अगर केरल में एक बच्ची की तथाकथित रूप से मृत्यु हो जाती है बिरयानी खाने से, या दूसरे व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है कुछ खाने से, तो उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स करने के सारे नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर? एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। ये पार्लियामेंट में जो लॉ बनाया है वो लॉ इंटरनेशनली कंप्लायंट है, बहुत रोबस्ट लॉ है, उसमें बहुत रेगुलेशंस अच्छे आए हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें वो क्या नहीं अभी। तो ये लापरवाही सर, जो किचन जो है, ये लापरवाही किस तरफ से है सर? रेगुलर रेस्टोरेंट्स है सर, ये लापरवाही किस, ये सरकारी अधिकारियों की तरफ से लापरवाही है सर, फूड एग्रीगेटर्स की तरफ से लापरवाही है, रेस्टोरेंट की तरफ से है? ये 100% लापरवाही है जो गवर्नमेंटल मशीनरी की है। अगर वो उनका जो मैंडेट दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन अगर वो करते हैं, तो उसमें जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है, यानी रेस्टोरेंट है या क्लाउड किचन है, वो उनकी जिम्मेवारी वहां नहीं खत्म होती कि हमने क्या जोमेटो के पास दिया, नहीं, उनकी भी जिम्मेवारी उतनी है कि जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो कानून शायद उन्होंने पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि ये जो जोमेटो ये सब बहुत डिफिकल्ट नहीं कंट्रोल करने के लिए, उनको हर एक जो डिलीवरी बॉय है उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और लेना जरूरी है कानून के अंदर, और वो कहाँ खाना जाता है उसकी तो ट्रेल करनी है। फार्म टू फोर्क ऐसा कानून बना है, फार्म से निकल के खाना फोर्क तक खाना आता है, वो सब लाइसेंस एक्टिविटी बनाया गया है ये कानून में। अगर वो करते हैं तो ऐसी चीजें नहीं होती। दूसरी चीज में अहम चीज में बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें ये कुछ ऐसा न हो, इसके लिए बार बार ऑडिटिंग करना पड़ता है, और ये ऑडिटिंग के लिए उसमें रिपोर्ट्स भी भिजवा देने पड़ते हैं, और ये जो ट्रेड है, फूड बिजनेस का ट्रेड है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनको रेगुलर उसका ऑडिटिंग प्राइवेट करना पड़ता है, और उसके रिपोर्ट्स भी गवर्नमेंट को सबमिट करने होते हैं एवरी ईयर, जस्ट लाइक
योर रिपोर्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, उनको वो सब चेक करके फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर वो गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर या किचन है, उन्होंने उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो जोमेटो को या फूड एग्रीगेटर को दे रहे हैं तो वो खाना कैसा लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने उनके साथ कंट्रोल करना है। ये तो क्या ऐसा नहीं कि हमारे पास से खाना चला गया, आगे क्या होगा हमें मालूम नहीं। नो, देयर रिस्पांसिबिलिटी अंडर लॉ रिमेन्स राइट अप टू दी डोर और द प्लेट ऑफ द कंज्यूमर। ये ऐसा नहीं हमसे पास तो लेके गया, अभी कानून उन्होंने पढ़ना चाहिए। देखिए बिल्कुल सर, आपने सही बोला, लेकिन मुझे ना यहाँ पर बड़ी दयनीय स्थिति नजर आ रही है सिस्टम की, बड़ी लाचारी भरी नजर आ रही है यहाँ पर सिस्टम की स्थिति, कि जिस किचन से खाना बना वो जहरीला था, उसमें क्या कोई एलर्जेंट्स थे, उसमें क्या था, इसके बारे में कंज्यूमर को कोई नहीं पता। फसाई कह चुका है कि भाई आप लेबलिंग करिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो अब जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जिम्मेदारी तय करने वाले जो सरकारी अधिकारी हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो शायद आंख बंद करके बैठे हुए, तभी तो ये सब हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है, बड़ी लाचारगी, बड़ी बेचारगी की स्थिति है कंज्यूमर के लिए कि उसका पूछने वाला कोई नहीं। एक मुद्दा बताना चाहता हूं आपके इसके ऊपर, जब तक जो लोकल फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और स्टेट के फूड सेफ्टी कमिश्नर है उनके ऊपर तक कार्रवाई नहीं होती है, तब तक मुझे लगता है कि इसमें कोई सुधार नहीं होगा। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट पक्ष आपने रखा। अब मैं जरा सर के पास आना चाहूंगा। अरोड़ा सर, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम जब इस तरह का सिस्टम में क्या क्या लूप होल्स हैं, उनमें आप ज्यादा मत पड़िए क्योंकि आप सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, लेकिन बतौर स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कितनी बड़ी लापरवाही, कितने बड़ी खतरे में हम लोग अगर इस तरह की स्थिति है और हम तक खाना जो पहुंच रहा है वो अनहाइजीनिक है, उसमें हमको एलर्जेंस के बारे में नहीं पता, कंटेंट के बारे में नहीं पता, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता, हाइजीन के बारे में नहीं पता। देखिए, जहां तक फास्ट फूड डिलीवरी का सिस्टम है, दिस इज समथिंग विच वी हैव बोरोड फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। जिस तरीके के हमारे दोनों जेंडर्स ने काम करना शुरू कर दिया है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट शिफ्ट्स में, मल्टीपल शिफ्ट्स में काम करते हैं, तो आज नहीं तो कल ये पॉसिबल होगा कि आपको ऑनलाइन लेना ही पड़ेगा। उसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है कि आप ना लें। इनफैक्ट अगर आप घर का खाना अपने साथ ले जा सकते हैं, नथिंग लाइक इट, home food is the best food, but because of the logistics, because of the interstate travel, because of the odd times for your shifts, तो ये लाजमी है कि आपको आज नहीं तो कल फास्ट फूड पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बाकी अगर मल्टीपल एजेंसीज हैं, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन समबडी सप्लाइज इट टू द बिग टैक्स लाइक स्विगी एंड जोमेटो, और उसके बाद एग्रीगेटर के पास आया, एग्रीगेटर विल हैव मल्टीपल एजेंट्स, तो टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल ओनली कीप ऑन हैविंग शिफ्टिंग ऑफ द ब्लेम गेम। कभी भी पिन पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर आप देखिए कितने मल्टीपल लेवल्स पे, फूड के टेम्परेचर पे, इनिशियल कंटेमिनेशन में, फूड हैंडलिंग में, पैकेजिंग में, स्टोरेजिंग में, जहां तक एट सो मेनी प्लेसेज यू विल हैव मल्टीपल पीपल हैंडलिंग इट। अगर आपका टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, आपका रॉ मटेरियल ठीक नहीं है, अगर आपका पैकिंग मटेरियल्स ठीक नहीं है, डिलीवरी ऑफ टाइमिंग ठीक नहीं है, तो ऑल दीज फैक्टर्स will be conducive to the initial small amount of contamination blossoming into something which may be detrimental for the consumer. Consumer will never know what this patient is having. So anytime you take this food, you have to be really worried about it, unless there is a constant and regular check, which looks better in theory but it's very difficult to implement in practice because there are so many factors involved. Absolutely sir, आपने बिल्कुल सही कहा कि थियोरेटिकली तो लगते हैं कि हमारे पास सारे कानून हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपने बिल्कुल सही कहा कि कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन ये देख रहा है। और देखिए, फूड पॉइजनिंग का एक जो इमीडिएट खतरा है वो तो समझ में आ जाता है कि फूड पॉइजनिंग हुई, आपको उल्टी हो गई, सुबह पेट खराब हो गया, पेट दर्द हो गया, तो आपके पास एक स्पेस भी बचता है कि चलो भैया थ्रेट सामने है तो इलाज भी करा लो। लेकिन जो स्लो पॉइजन की तरह आपको अगर मार रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? शायद पता भी ना चल पाए कंज्यूमर को कि मेरे को ये बीमारी हो गई, जानलेवा बीमारी हो गई, और इसके पीछे एक ऐसा सिस्टम था, फूड डिलीवरी, फूड रेस्टोरेंट का और सरकारी एक ऐसा करप्ट सिस्टम था हमारे सामने, जिसकी वजह से आज मैं इसका शिकार हूं।
तो फिर वे आउट क्या है, फिर रास्ता क्या है? शेट्टी सर, आपके पास आना चाहूंगा। सर, इस पूरे एपिसोड के बाद आपने चर्चा, आप पेन पॉइंट्स समझते हैं, उस पूरे इकोसिस्टम को समझ रहे हैं, आप जान भी रहे हैं कि कहां कहां प्रॉब्लम है। हम आपसे, आपके एक बड़े जिम्मेदार एसोसिएशन आपका है, हम क्या अपेक्षा करें सर? इस इकोसिस्टम को सुधारने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। क्या हम आपसे अपेक्षा करें कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए कंज्यूमर को, या उसकी सेहत के लिए जानलेवा खतरा ना हो, इसके लिए क्या आप कर सकते हैं अपनी तरफ से कि ये सेफ और सुरक्षित एक पूरा सिस्टम बन पाए डिलीवरी का सर? इसके लिए पहले तो क्या है, हम इनफैक्ट एफएसएसआई अथॉरिटी के साथ हमारी एसोसिएशन देश भर में कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है, जिसके अंदर हम पार्टनर हो रहे हैं और हमारे मेंबर्स को सेफ प्रैक्टिसेस, हाइजीन प्रैक्टिसेस, इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी क्या प्रैक्टिसेस होना चाहिए, ये हम लोग कंटिन्यूअसली ट्रेन कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड पर है। एवरी मंथ कम से कम 15-20 हर स्टेट में सेशंस हो रहे हैं। इसके अलावा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने कहा था एफएसएसआई को कि आप इंश्योर करो कि ओनली रजिस्टर्ड और लाइसेंस लोगों को होना चाहिए इसके अंदर। फाइनली अभी जहां पर हम देख रहे हैं कि ये तो कंप्लीटली कंडेम कर रहे हैं हम कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए खाने की वजह से। इसीलिए हम जहाँ पे प्रॉब्लम आज देख रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं दूर जा रहे कि हमको सेफ फूड देना है, बट यहाँ पे जो इश्यूज जहाँ पे आ रहे हैं कि जो डिलीवरी नेटवर्क जो बीच में लास्ट माइल चैलेंज है, वो वहां पे रेगुलेशन, जैसा जगड़े साहब ने कहा कि रेगुलेशन एग्जिस्टिंग है, तो हमारे तरफ से अभी हम लोग ये इंसिस्ट करने वाले ये सभी एग्रीगेटर्स को कि जब हमारे यहाँ से फूड जा रहा है तो आप हमें बताइए कि फूड ट्रैवल कैसे करेगा। जो नहीं, शेट्टी सर, आपने इंपॉर्टेंट बात बोली। आप तो इंश्योर कर लेंगे सर कि आपका खाना सेफ है, और आप इतना इंश्योर और कर लेंगे कि हमारा खाना जब पहुंचे तो वो सेफ रहे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज भी, जैसा आपने खुद कहा कि अनरजिस्टर्ड, अनलाइसेंस्ड ऐसे क्लाउड किचन के नाम पर बहुत सारे छोटे मोटे किचन खुल जाते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुले हुए हैं। क्या आपका एसोसिएशन, क्योंकि आपकी नजरों में सबसे पहले आएगा, आप सबसे पहले पकड़ लेंगे सरकार से और कानून से पहले, को आपकी नजर से नहीं बच सकता वो, आप अपनी तरफ से कुछ सेल्फ रेगुलेटरी रूप में क्या कुछ शिकायत कर दें उनकी, या कुछ अपनी तरफ से कुछ करेंगे? तो इनफैक्ट शिकायत अगर आप देखोगे आज मुंबई में भी हर एक सिटी के अंदर के हर एक जोन में स्पेसिफिक कंप्लेंट्स जाती है कॉर्पोरेशन के पास कि यहाँ पे इलीगल हॉकर्स पड़े हैं या यहाँ पे इलीगल बिजनेस हो रहा है। बिकॉज नेचुरली जब एक रजिस्टर्ड और लाइसेंस रेस्टोरेंट जब होता है तो उसको बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तभी होगा जब कंपटीशन में लाइसेंस रेस्टोरेंट्स होंगे तो ही। आप देखोगे आज भी ये सब ऑनलाइन वेबसाइट्स पे इतने सारे फूड अवेलेबल मिलेंगे, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, वन कैन इमेजिन ये कैसे अफोर्डेबल है। तो हमारे तरफ से कंप्लेंट्स रेगुलरली हो गए, एंड आज आपके ये शो के वजह से एक बात तो हमको पता चला है कि हमको ये इंश्योर करना है कि फूड सेफली कैसे रीच होगा कंज्यूमर के पास। हम ऑल्सो अथॉरिटी के पास जाएंगे ये देखने के लिए कि ये जो अनरजिस्टर्ड लाइसेंस को हम कैसे इसको रोक सके, हमारे तरफ से इंफॉर्मेशन ही जा सकता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर, आपने एक्नॉलेज किया इस इशू को, और आप कह रहे हैं कि आप अब और ज्यादा पुख्ता तरीके से काम करेंगे कोऑर्डिनेशन में। जगड़े साहब, ये कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। करप्शन तो ठीक है, अब हम क्या बताएं, हम तो सुनते भी हैं, हमारे पास बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं कि जो सरकार में बैठे हुए फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हैं, अथॉरिटी में बैठे हुए लोग हैं, वो एक छापा मारते हैं, और छापा जो है, अगर मैं बड़ी कैजुअली कह रहा हूं यहां पर, लेकिन कई लोग इसको बड़ी गंभीरता से भी लेते हैं, और लेना भी चाहिए। हम दावा तो नहीं करते, लेकिन बहुत सारे सब जगह मालूम है कि छापे मारे जाते हैं उगाही के लिए, और फिर 2-4 पैसा खा लिया और उसके बाद जो है फिर सब ठीक ठाक हो गया साहब। जो दो घंटे पहले जो अनहाइजीनिक था उसको बढ़िया सा लाइसेंस भी दे दिया जाता है। ये सब चल रहा है हमारे सामने, हम इसका पार्ट हैं। कैसे ये ठीक होगा सर? सबको मिलकर काम करना पड़ेगा या सरकार को ही अपनी तरफ से डंडा चलाना पड़ेगा? दीपक, मैं पहले तो HRAWI के जो प्रेसिडेंट है शेट्टी जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि उन्होंने मान लिया है कि उनकी जिम्मेवारी है। और मैं उनको ये भी देता हूँ कि अगर उनको कहीं इसमें कुछ दिक्कतें आई तो मैं भी उनके लिए प्रो बोनो कि मैं उनके लिए सलाह देने के लिए तैयार हूं कि ये कुछ उनके लिए सहूलत हो जाए। दूसरी चीज है कि उन लोगों, उन्होंने कहा कि हम BMC के पास जाते हैं। मुझे लगता है कि पूरी देश में उनका ये जो ऑफिशियल रेस्टोरेंट ओनर्स है या ऑफिशियल जो होटल ओनर्स है, उन्होंने उनके एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन है, उनके नाम और उनका मोबाइल नंबर लिखना चाहिए, और उनसे कंप्लीट कांटेक्ट रखना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि इलीगल बिजनेसेस कहाँ हो रहे हैं।
तो ये कंटिन्यूअल उनका रिपोर्ट होना चाहिए और उनकी मंथली मीटिंग होनी चाहिए, पीरियडिकल मीटिंग होनी चाहिए, और वहां के जो जॉइंट कमिश्नर होते हैं या डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो फूड सेफ्टी अथॉरिटी की ये जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि आपने जो मुद्दा बताया कि ये डिपार्टमेंट का प्रेजेंस ही नहीं है, और आपने जैसा बताया कि उसको बहुत आप खुला बताइए कि हफ्ता हफ्ता आप जो बताना बोल रहे थे वो सही बात है कि वहां तक ही शुरू होता है वहां ही एंड होता है, और पब्लिक का जो ये है वेलफेयर है या पब्लिक की सेफ्टी है उसमें वो कहीं दिखाई नहीं देती है। मुझे लगता है कि ये क्या सामान्य जो लोग होते हैं, जनरल पब्लिक होते हैं, उनको तो क्या ये सब कानून ये सब चीजें पता नहीं होती है। पता होती है सर उनको, वो पता होती है, लेकिन उनके लिए वो न्यू नॉर्मल है। झगड़े साहब, उनके लिए न्यू नॉर्मल है। अगर आप कहें किसी आम आदमी को अगर आप पकड़े और बोले कि यार ये जो एफडीए वाले अधिकारी हैं यहाँ पर, इनका तो सब मिली भगत है, रेस्टोरेंट के साथ है तो आते हैं लाइसेंस बांट के चले जाते हैं, तो बोलते हैं हाँ इसमें नया क्या है। उनके लिए ये न्यू नॉर्मल है सर, उल्टा ये बड़ी क्या है कि ऐसी स्थिति जो डेवलप कंट्रीज है उनमें आज 30-40 साल पहले थी। हमें भी क्या करना है कि जो पब्लिक और मीडिया और आप जैसे अभी चैनलों के थ्रू ये जो मशीनरी है जिनके ऊपर सैलरीज के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा टैक्स पेयर के पॉकेट से चला जाता है, उन्होंने काम करने के लिए है, एब्सोल्युटली सर, सैलरी भी लेते हैं और फिर गलत चीजें भी करते हैं। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है कि ये एक्सपोज होना चाहिए, और जब तक ये जहां भी ऐसी घटना होती है वहां के ऑफिसर को भी इम्प्लीकेट होना चाहिए कि उन्होंने उनकी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने, थैंक यू सो मच, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। आपसे चर्चा करके, आप तीनों से चर्चा करके इनफैक्ट हमें समझ में आ रहा है कि देखिए इस तरह के केसेस जो हैं इन पे सही दोषी, जो असली दोषी है, उस तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सारे हमारे पास कानून है, पूरा इकोसिस्टम है, इच्छा शक्ति भी सबकी होगी, लेकिन हम पहुंच इसलिए नहीं पाते क्योंकि एक इसकी टोपी उसके सर, यही सब चलते रहता है। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम ये नहीं हो। हम यही उम्मीद करते हैं हर कोई अपना काम सही करे और एक सही तरीके से साफ और सुरक्षित खाना लोगों तक पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। शेट्टी सर, थैंक यू सो मच सर। महेश झगड़े सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।